घोर कलयुग के समय में मन इंद्रियां इंसान पे इतनी हावी है, इतनी छाई हुई है कि उसे इसके अलावा कुछ नजर नहीं आता। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, सात का ऐसा चक्रव्यूह है कि इससे निकलना कोई आसान काम नहीं है। इंसान कितना भी सुखी हो, कितना भी दुखी हो, ये मन कभी काबू नहीं आता जब तक राम का नाम ना जपा जाए। और मन का काम विचार देना है। इंसान को ऐसे ऐसे विचार देता है कि इंसान मालिक से बेइंतहा दूर हो जाता है। मन का काम है चकमा देना, मन का काम है धोखा देना, और ये मित्र बनके, दोस्त बनके धोखा देता है। जब इंसान के अंदर कुछ नहीं होता, पंजाबी में एक कहावत है, गल लगता फिरदा है। मतलब ना तो भक्ति, ना सेवा, बचनों की काट दरादर, ऐसा इंसान फिर किसी न किसी के गल लगता रहता है। और ये मन की चाल है। मन हमेशा इंसान को गुमराह करता है। कोई बहाना ढूंढता है, कोई इशारा ढूंढता है, तू कौन मैं खामखा वाली बात मन करवा देता है। मन बड़ा ही जालिम है। इंसान की बुद्धि, विवेक सब खत्म कर देता है। और जब मन बिगड़ जाए, किसी गुरु पीर फकीर की बात अच्छी नहीं लगती। उसे लगता है मैं जो कहता हूं वही सही है, बाकी सारी दुनिया। आमतौर पे भक्तों के लिए परम पिताजी ने वचन किए, सारी दुनिया एक पासे मेरा सतगुरु प्यारा एक पासे। ये तो है भक्तों के लिए, पर जो मन के मारे हुए हैं उनके लिए मैं अकेला एक तरफ और सारी दुनिया एक तरफ। उसकी मैं ही ठीक नहीं आती। कहते हैं बकरा जब ज्यादा मैं करने लगता कसाई ले जाता है। पता नहीं कौन सा रोग, पता नहीं कौन सी बीमारी, पता नहीं कौन सा कर्म इंसान पे भारी पड़ना होता है जब जो ज्यादा मैं करता है। तो अपनी खुदी को दबा के रखो, मन को काबू में रखो, बिना वजह मन की तूल ना पकड़ो, वरना मन के मारे कभी उठा नहीं करते। कई इंसान ऐसे होते हैं जो संत पीर फकीरों की सुनते रहते हैं, पर वो उनकी बात मानते नहीं। हमारे धर्म में लिखा है नशा ना करो। हमने तो सारे धर्म पढ़ लिए, सभी में लिखा हुआ है नशा मत करो, बुराई मत करो। लेकिन लोग पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, और मानने के नाम पे जीरो है, मानते नहीं। कोई कथा वार्ता कर रहा था, दूसरा सज्जन आके वहां बैठा, और जब उसने संतों की वचन सुने, पसीने छूट गए, वो थर-थर कांपने लगा। पढ़ने वाले का जब टाइम पूरा हुआ, वो उसे बाहर ले गया। कहता भाई तू थर-थर क्यों कांप रहा था, तेरे पसीने क्यों छूट रहे थे? कहता यार संतों ने भिगो भिगो के जूते मारे हैं, इतना कुछ लिखा है, इतना रोक टोक की है, मैं तो कांप गया। वो जो पढ़ के आया था कहने लगा देख, एक हमें रोज चित्र खाते हैं और रोज ही ऐसा काम करते हैं, हमें कोई परवाह नहीं। तो वो तो देख रहा है, उसकी बेआवाज लाठी जब पड़ती है ना, मान ना मान भाई, फिर तो सबको पता चल जाता है। क्यों मन के पीछे चलते हो? क्यों मन के बहकावे में आते हो?
एक कहावत और भी होती है कि मन जब डुबोता है ना, एक को नहीं कईयों के लेके बैठ जाता है। आप डुबेंदे बामना जजमान भी डूबे, एक कहावत। हम तो डूबेंगे सनम, तुझे भी ले डूबेंगे। मन ये चाल चलता है। एक मनमता आदमी कहीं इकट्ठ में बैठा हो, वो ऐसी छुरछुरी छेड़ेगा या फुलझड़ी छोड़ेगा कि आसपास वाले भी जल जाते हैं, जो हाँ में हाँ या हूं या हाँ हाँ करते रहते हैं। तो मनमते लोगों से दूरी रहिए, सुमन कीजिए, सेवा कीजिए। मन के कहे चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई। ये भव में गोते खिलवावे, ये गुरु से बेमुख करवावे। इंसान की गंदी सोच मन इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। वो जैसा खुद होता है, जब खुद पे शिकंजा कसता है तो वो छटपटाता है, और मन कहता नहीं तू अब ये कर, तू अब वो कर, अब ये बहाना ढूंढ, तू वो ढूंढ। और जो उनके चमचागिरी करते रगड़े वो भी जाते हैं। सो मन के पीछे कभी नहीं चलना चाहिए। फिर माया इंसान को भरमाती रहती, तरह तरह के रूप बनाती है, तरह तरह के भेष बनाती है। और जो इंसान माया के हाथों गुमराह हो जाता है वो कभी बचता नहीं। माया के दो रूप, एक जाहरी तौर पे यानी एक प्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जमीन जायदाद, धन दौलत, स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री, यानी जो गलत चलने के लिए प्रेरणा दे। माया किसी भी रूप में आ सकती है। और दूसरा कारण है अप्रत्यक्ष। सारे धर्मों में लिखा हुआ है ये दुनिया झूठ है, दुनिया का साजो सामान झूठ है, लेकिन माया क्या करती है, सारी झूठी चीजों को सच बनाती है, और सच अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम को झूठ बताती है, और आदमी इसके भरम में फंस जाते हैं। आज जिसको मर्जी देख लो, पूरी जनसंख्या के आधार पर अगर कहें तो राम राम तभी करेंगे अगर आपकी जेब में माया है, आपकी राज पहुंच है, या आप किसी बड़े ओहदे ऑफिसर हैं, तो आपको अनजान लोग भी राम राम करेंगे। अगर आपके पास कुछ भी नहीं तो अपने भी मुंह मोड़ लेंगे, यार ये इससे बोलेंगे तो कुछ ना कुछ मांगेगा। ऐसी है माया की मोहनी, ऐसा है माया का जाल। जो इसमें फंस जाते हैं, जो गुमराह हो जाते हैं, फिर वो बच नहीं पाते। तो इसलिए माया से और मन से अगर बचना चाहते हो तो सुमरन किया करो, सेवा किया करो। सेवा और सुमरन ही एक तरीका है जो इंसान को मन माया से बचा सकता है, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार से बचा सकता है, ईर्ष्या द्वेष द्वेष से बचा सकता है। इन सब से बचने के लिए सेवा करो, सुमरन करो, तो मालिक की दया में रहमत से अंदर बाहर से माला माल जरूर हो जाओगे। सत्संग एक ऐसी जगह है, यहां इंसान जब भी चल के आता है अपने पाप कर्मों को, गुजरी हुई जिंदगी में और संचित पाप कर्म सत्संग में आने से खत्म हो जाया करते हैं। पर पूर्णतः खत्म तभी होते हैं जब इंसान सत्संग पे अमल करता है। वचन सुनना बहुत बड़ी बात है, पर सुन के मान लेना सबसे बड़ी बात है। काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया ऐसा चक्रव्यूह है, मजाल नहीं कि जीव इससे निकल सके। बुरी तरह से इसमें उलझी हुई है दुनिया। मालिक का प्यार, उसकी मोहब्बत को हासिल करना हो तो इंसान सत्संग में चल के आए। पिता परमात्मा की बात सुनाते हैं। जो बात सुन के अमल कर लेते हैं
उन्हें अंदर बाहर कोई कमी। यह होता है कि जिसका 10वां द्वार खुलता है, क्या फर्क होता है उसमें? जिसका 10वां द्वार खुल जाता है उसके अंदर आत्मिक शांति बेइंतहा आ जाती है। इतना आत्मबल पैदा हो जाता है कि वो कभी काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया में उलझता नहीं। इतना बलवान हो जाता है कि वो अपने ऊपर मन को कभी हावी होने नहीं देता, शांत चित्त रहता है। और सहन शक्ति का बढ़ना आत्मबल का ही एक रूप है। यह घोर कलयुग का समय है और इस घोर कलयुग में आदमी हद से ज्यादा गिरते जा रहे हैं। आज आम इंसानों का ये फितरत हो गया है या आदत बन गई है। बुरे कर्म करना भक्ति की सीमाओं को खत्म करता है, इसलिए बुरे काम ना करो। 100% अमल करता है तो राख की चुटकी भी उसके लिए हीरे जवाहरात बन जाया करती है। और वचनों पे अमल नहीं करता तो हीरे डायमंड भी राख बन जाते हैं। वचनों पे अमल कैसे करे? घोर कलयुग है। तो ऐसे समय में सुमरन का पक्का बने। आधा घंटा, चलो 15 मिनट, 10 मिनट में लगाना ही होगा। सेवा करो, दृढ़ यकीन रखो। सहजोबाई एक भक्तनी हुई। किसी ने उससे सवाल किया कि अगर आपको भगवान मिल गया तो क्या आप अपने गुरु पीर फकीर को छोड़ दोगे? जब भगवान ही मिल गया तो उसने जवाब दिया, भगवान ने आना है तो मेरे गुरु का रूप धारण करके आए, वरना मैं भगवान को कोड़ी कुश्ती से भी गया गुजरा समझूंगी, क्योंकि उस जमाने में कोई कोड़ी कुश्ती के पास नहीं बैठता था। तो बहुत बहुत बड़ी बात, ऐसा दृढ़ यकीन हो, इतना ज्यादा, फिर वचनों पे अमल भी अपने आप होता चला जाता है और खुशियां भी अपने आप आती चली जाती हैं। पर इतना दृढ़ यकीन सेवा सुमरन से होता है। तो भाई सुमरन किया करो, सेवा किया करो, सत्संग में आया करो और सुन के अमल कमाया करो, ताकि जीवन की आदर्श की प्राप्ति हो, आत्मा परमात्मा का मेल हो और जीते जी आप परमानंद की प्राप्ति कर सके। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।